हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपनी बात करेंगे सीड प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में, यानी हाइब्रिड जो सीड प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाता है, चाहे वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हो, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप हो या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड जो क्रॉप होती है उनमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है वो किस तरह से किया जा सकता है। यानी हाइब्रिड सीड बनाने के लिए अपने क्या क्या करेंगे, इसके लिए अपने सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा यानी फ्लावर है वो कौन से टाइप का है। मान लो मोनोसियस है, डायोसियस है, या फिर उसमें क्या है सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती, वो सब अपने उससे पहले देखेंगे सीड प्रोडक्शन टेक्निक करने से पहले। जैसे कि अपने देख सकते हैं फ्लावर के पार्ट होते हैं चारों पार्ट, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, ये हो गए इसके चारों पार्ट। अब है इसका पोलिनेशन की अगर बात करें, पहले बात करते हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप की। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में क्या होता है कि उसी फ्लावर की तो स्टिग्मा होती है और उसी फ्लावर के क्या होते हैं पोलन होते हैं, वो इससे जाके क्या होते हैं फ्यूज होते हैं, गिरते हैं इस पर और जर्मिनेशन होकर ओवम से जाके फ्यूज होते हैं। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि ओवरी जो होती है वो तो अदर फ्लावर की होती है और जो पोलन होते हैं वो क्या होते हैं अदर फ्लावर के पाए जाते हैं, दोनों का आपस में क्रॉस होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। अब बात कर लेते हैं अपने सेल्फ पोलिनेटेड जो क्रॉप होती है उनमें मैकेनिज्म होता है वो किस टाइप से होता है। पहला है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हो गया, मेल और फीमेल ऑर्गन होता है वो सेम फ्लावर यानी एक ही फ्लावर में पाया जाता है, वो कौन सा होता है बाइसेक्सुअलिटी कहलाती है। इसमें क्या होती है फ्लावर में क्या होती है मोस्ट सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, यानी अगर फ्लावर जो है वो क्या है बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वो कौन सा होगा सेल्फ पोलिनेशन जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं हर्मेटोफोर्डिएट प्रकार के फ्लावर बोलते हैं। हर्मेटोफोर्डिएट मतलब उसकी मेल और फीमेल पार्ट है वो एक ही प्लांट पे या एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है। दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी में क्या होते हैं एंथ्रोस्टिग्मा जो होता है वो फ्लावर की सेम टाइम में क्या होती है ओपन होती है, या फिर अपने कह सकते हैं एंथर उसी टाइम मेच्योर होते हैं, उसी टाइम जो इसकी स्टिग्मा होती है वो ग्राही अवस्था में आ जाती है। दोनों का एक ही सेम टाइम है, उसे अपने क्या बोलते हैं होमोगैमी, यानी उनके दोनों के गैमीट होते हैं वो सेम ही टाइम पे क्या होते हैं मेच्योर होते हैं, एक ही टाइम में क्या होते हैं मेच्योर होते हैं, वो क्या हो गया होमोगैमी कहलाता है। और ये होमोगैमी जो फ्लावर होता है वो भी किसको बढ़ावा देता है सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, यानी ज़्यादातर जिन फ्लावर में होमोगैमी पाई जाएगी यानी एक ही टाइम में मेल और फीमेल पार्ट जो है या मेल और फीमेल गैमीट है उनका परिपक्वन होगा, वो कौन सी होगी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप ही मानी जाएगी, यानी उनमें सेल्फ पोलिनेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद तीसरा है क्लस्टोगैमी। क्लस्टोगैमी का मतलब क्या हो गया बल्ब, यानी इसमें क्या होते हैं पोलन उसी टाइम परिपक्व हो जाते हैं, उसी टाइम क्या होती है स्टिग्मा परिपक्व हो जाती है जब वो क्या है बड स्ट्रक्चर में होती है, यानी फ्लावर जो होता है वो पूरी तरह से खिल नहीं पाता, बंद प्रकार का जो फ्लावर होता है उसे अपने क्या बोलते हैं क्लस्टोगैमी बोलते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो अनओपन बड जो होती है उसमें ही कंप्लीट हो जाती है, यानी जब तक फ्लावर ओपन होता है तब तक उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है, इसीलिए क्या है उसमें सेल्फ पोलिनेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा में पाया जाता है। ये इस प्रकार का जो क्लस्टोगैमी फ्लावर है वो किस में पाया जाता है ज़्यादातर जैसे वीट में, बार्ले, ओट। ठीक है, इन क्रॉप में ग्रासेस जितनी यानी ग्रैमनी फैमिली अपने कह सकते हैं, ग्रैमनी फैमिली या फिर अपने पोएसी फैमिली भी कह सकते हैं। पोएसी फैमिली में ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं सेल्फ पोलिनेटेड प्रकार के होते हैं और क्लस्टोगैमी प्रकार के क्या इसमें फ्लावर पाए जाते हैं। अब है कैमोगैमी। इसमें क्या होते हैं फ्लावर जो होते हैं ओपन हो जाते हैं ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पोलिनेशन इज नाउ एज क्लस्टोगैमी, यानी क्या है जैसे ही फ्लावर की ओपनिंग होती है वैसे क्या इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना शुरू हो जाती है, यानी मेल और फीमेल है उनका प्रयोजन होना जो है वो शुरू हो जाता है। इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं कैस्मोगैमी बोलते हैं। ठीक है, ये भी किसको प्रमोट करती है सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करती है। इस प्रकार का पोलिनेशन किसमें वीट, बार्ले, ओट, राइस जितने भी अपने कह सकते हैं पोएसी फैमिली सेम ही दोनों प्रकार के फ्लावर क्या है पोएसी फैमिली में क्या है अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब है कि ऑटोगैमस जो स्पीसीज है वो कौन कौन सी हो सकती है। ऑटोगैमस का मतलब क्या होता है अपने आप से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें पाई जाने वाली। तो सीड प्रोपेगेटेड जो क्रॉप होती है यानी जो सीड के द्वारा लगाई जाती है, सीड से जिनका प्रोपेगेशन होता है वो क्रॉप कौन कौन सी है, जैसे राइस हो गया जिससे अपनी सीड की शोइंग करके फिर क्या है इससे क्रॉप ले सकते हैं। वीट हो गया, बार्ले, ओट, चिक पी, काउ पी,
लिंटल्स, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, कॉमन बीन, स्मोक बीन, लिनसीड, सीसम, ठीक है। इसके अलावा सनहोप, चिलीज, ब्रांजल, टमाटर और पैनेट आदि जो क्रॉप होती है इसमें क्या पाया जाता है, सीड प्रोपेगेटेड पाया जाता है, यानी ये जो होती है एक किसके द्वारा जर्मिनेशन होती है, सीड के द्वारा ही जर्मिनेशन होती है। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव यानी कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, इससे क्या है जो नया प्लांट है वो बना रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप हो गई। वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप में अगर अपने देखें तो जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, इनको क्या है अपने वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप के द्वारा कह सकते हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट से इनका ग्रो करवा सकते हैं। जैसे पोटैटो को अपने बात करते हैं, पोटैटो में क्या है, स्टेम से इसकी ग्रो की जाती है ना। आलू जो अपने खाने के लिए यूज किए जाते हैं वो क्या है, एक स्टेम का पार्ट ही है, वो एक स्टेम है, ठीक है। तो उसको अपने क्या करते हैं, हम बोते हैं, जिससे क्या होगा एक नया प्लांट, यानी इसके बीज से क्या है इसकी अपनी ग्रोइंग नहीं करवा सकते, बीज से इसका खेती नहीं कर सकते, इससे क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप में इसे रखा गया है। इसके बाद है जो क्रॉस पोलिनेशन को कौन कौन सी चीज़ें अभी अपनों ने पढ़ा था, जो सेल्फ पोलिनेशन को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बढ़ावा देती है, जैसे कि क्लैस्ट्रोगेमी हो गया, कैमोगेमी हो गया, ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी हो गया, ये क्या करती है सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। अब क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी जो टर्म है वो यूज की जाती है, उनकी अपनी बात कर लेते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन में पहली है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी में क्या किया जाता है, फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, उसकी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, फ्लावर के अदर इसके जो स्टेमन यानी जो मेल पार्ट होते हैं और पिस्टल जो फीमेल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अदर पार्ट पे पाए जाते हैं, यानी अलग अलग होते हैं दोनों, ठीक है। मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर होगा वो अलग होगा, वो कौन सा हो गया, डाइक्लोनी। डाइक्लोनी को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसिएसी। मोनोसिएसी में क्या होता है, स्टेमन और पिस्टल जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम प्लांट पे होते हैं, लेकिन उनका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे क्या है, कैस्टर्स हो गया, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, इनमें क्या होता है सेपरेट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, यानी एक ब्रांचेस होगी वो जिस पे क्या होगी ओनली मेल फ्लावर होंगे, और दूसरी जो ब्रांचेस होगी उस पर ओनली क्या है, फीमेल। ये हो गए मेल और ये हो गए फीमेल। इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, वो कौन सी होगी, मोनोसिएसी। डाइसिएसी का मतलब क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर होंगे वो प्रेजेंट होंगे डिफरेंट प्लांट पे। इसमें तो क्या है, प्लांट एक ही है लेकिन इनफ्लोरेसेंस यानी मेल फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस अलग है और फीमेल फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस अलग है, तो वो कौन सी होगी, मोनोसिएसी। और दूसरा है डाइसिएसी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट प्लांट पे, यानी एक अदर प्लांट हो गया, इस पे मेल फ्लावर हो गया और दूसरा जो प्लांट है उस पर क्या है, फीमेल फ्लावर हो गया। जैसे कि अपने बात करते हैं पपाया की बात करते हैं, पपाया में क्या है, मेल फ्लावर अलग प्लांट पे होता है, फीमेल फ्लावर जो होता है वो अलग प्लांट पे होता है। इसके बाद सूरजमुखी की बात अपने कर लेते हैं। इसके बाद जैसे अपने बात कर रहे थे कि ये ऊपर की तरफ इन्फ्लोरेसेंस है, ये क्या है इसका, मेल सॉरी फीमेल, और नीचे की तरफ इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सा है, मेल फ्लावर का, ठीक है। पिस्टल है तो कौन सा हो गया, फीमेल, और स्टेमन है तो मेल फ्लावर। इसके बाद बात करते हैं अपनी डाइकोगैमी की। डाइकोगैमी में क्या होता है, स्टेमन और पिस्टल जो होता है वो क्या होता है, हार्मोफोर्डिएट प्रकार का होता है। इसमें फ्लावर की नेचर जो होती है वो डिफरेंट टाइप में क्या कर रही है, यानी इनका जो मैच्योर टाइम होता है पोलन का और स्टिग्मा का ग्राही अवस्था में आने का, वो टाइमिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। दोनों की डिफरेंट होने के कारण क्या होता है, मान लो पहले पोलन परिपक्व हो गया, पोलन परिपक्व हो गया तो उस फ्लावर की क्या है, जो स्टिग्मा है वो ग्राही अवस्था में नहीं होगी, ग्राही अवस्था में नहीं होगी तो पोलन जो है उस पर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो वो जो पोलन है वो या तो विंड के द्वारा यानी हवा के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा क्या होंगे, परिपक्व जो पोलन होंगे वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, जिसकी स्टिग्मा क्या है ग्राही अवस्था में होगी, वहाँ पे जाके ये क्या है जर्मिनेट होंगे और एक क्रॉस पोलिनेशन वाली क्रॉप या फिर अपने कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन जो है वो प्रोसेस होगी उसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस को क्या आप बोलते हैं, डाइकोगैमी। ये भी क्या है, दो प्रकार की होती है, पहली है प्रोटोएंट्री और दूसरी है प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंट्री। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसे फ्लावर जिसमें क्या है फीमेल पार्ट जो है वो पहले परिपक्व हो रहा है। फीमेल पार्ट अगर पहले परिपक्व हो रहा है वो कौन सा हो गया, प्रोटोएंट्री। अगर मान लो मेल पार्ट पहले परिपक्व हो गया वो कौन सा हो गया, प्रोटोएंट्री। इसमें तो होगा मेल पार्ट और गायनी में फीमेल पार्ट। प्रोटोगाइनी में फीमेल पार्ट होगा वो पहले मेच्योर होगा और
क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा। ये किस किस में पाया जाता है, जैसे ब्रांजल में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का नेचर जो है ब्रांजल में पाया जाता है, जिसमें स्टेमन जो होता है वो बाद में मेच्योर होते हैं और उसकी स्टिग्मा होती है वो क्या होती है, या फिर ओवरी जो होती है वो पहले परिपक्व हो जाती है। उसके बाद है प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री में स्टेमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले मेच्योर हो जाते हैं, और ओवरी जो होती है वो या फिर स्टिग्मा जो होती है वो बाद में ग्राही अवस्था में आती है, इसलिए वो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। और ये कौन कौन सी क्रॉप में पाई जाती है, मेज और शुगर बीट जो है उसमें स्टेमन जो होते हैं वो पहले मेच्योर हो जाते हैं और पिस्टल जो होते हैं वो बाद में मेच्योर होते हैं। इसके बाद करते हैं बात अपने स्पेशल जो टाइप होता है जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, जिसमें क्या होता है, ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन अबाव मैकेनिज्म मेक अक्रस ऑफ सेम स्पीसीज। जिसमें क्या होती है, एक स्पीसीज में क्या होती है 2 या 2 से अधिक अपने कह सकते हैं मैकेनिज्म लागू होते हैं, जिसमें क्या है एफिशिएंसी सिस्टम जो होता है या फिर अपने कह सकते हैं प्रोमोटिंग जो होती है वो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, यानी कॉम्बिनेशन उनका होता है। जैसे मान लो एक ही स्टिग्मा है, उस पर 2 या 2 से अधिक पोलिनेशन है, वो पोलन जो ग्रेन है वो आके उस पर गिर जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, एक प्रकार का कॉम्पिटिशन हो जाएगा, यानी वो दोनों क्या करेंगे, मान लो ये एक स्टिग्मा है, इस पे मान लो 2 या 3 पोलन ग्रेन जो है वो आके यहाँ पे गिर गए। 2 या 3 पोलन ग्रेन गिरेंगे तो क्या है, वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, ठीक है। कंपटीशन करेंगे तो क्या है, वो इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, यानी उनकी एफिशिएंसी है इम्प्रूव होने की, वो कोई भी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, वो सारे के सारे वहीं पे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगी। इसी प्रकार की हैबिट किस में पाई जाती है, मेज में पाई जाती है, मोनोचेसी या फिर प्रोटोएंड्री जो प्रावस्था होती है उस टाइम क्या होती है, इस प्रकार की प्रोसेस होती है इसमें पाई जाती है। या फिर अपने कह सकते हैं कभी कभी जो स्टिग्मा होती है वो क्या होती है, ग्राही अवस्था में आती नहीं और पोलन जो होते हैं वो इस पे आके गिर जाते हैं। पोलन इस पे आके गिरेंगे तो भी क्या है, वो ग्रो नहीं कर पाते, जर्मिनेशन नहीं हो पाते, जिससे क्या है पोलिनेशन, सेल पोलिनेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है और क्रॉस पोलिनेशन को क्या है इससे बढ़ावा मिल जाता है। अब है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होती है, जो स्टाइल होती है उसकी लंबाई जो होती है उसके अकॉर्डिंग अपने कह सकते हैं हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या हो गया, कोई भी फ्लावर पार्ट है, जैसे मान लो हेट्रोस्टाइली में इसके जो एंथर होंगे वो फिलामेंट या तो क्या होंगे, इससे छोटे होंगे, यानी इसकी स्टाइल जो है वो काफ़ी लंबी होगी। अगर स्टाइल काफ़ी लंबी है और एंथर छोटे हैं तो एंथर जो है वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे, जिससे क्या है क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। या फिर मान लो इसके स्टाइल जो है वो तो क्या है बहुत ही कम लंबाई की है और एंथर जो है वो क्या है काफ़ी लंबे हैं। इस प्रकार की प्रोसेस होती है तो भी क्या होती है, इसमें जो पोलिनेशन है वो क्या है नहीं हो पाएगा, यानी इसी के पोलन है इससे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये क्या होती है हेट्रोस्टाइली। इसमें क्या हो गया है कि स्टाइल्स और फिलामेंट्स होते हैं फ्लावर के, वो क्या होते हैं डिफरेंट लेंथ के होते हैं, यानी या तो फिलामेंट की लेंथ छोटी होगी या फिर स्टाइल की, अगर मान लो फिलामेंट की लेंथ छोटी है तो स्टाइल क्या होगी, लंबी होगी। अगर फिलामेंट की लेंथ है वो ज़्यादा होगी तो स्टाइल क्या होगी, छोटी होगी, जिससे क्या होगी इसमें पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। और इसमें क्या होते हैं जो इसके कोष्टक होते हैं वो क्या होते हैं बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, जिससे क्या होती है इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है और ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। इसके बाद है हेरेकोगैमी। हेरेकोगैमी क्या है, एक सेल पोलिनेशन की फिजिकल अपने कह सकते हैं वेरिफिक प्रेजेंसेस पाई जाती है हाई लाइन्स मेम्ब्रेन में, जिसमें क्या होती है एंथर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हेरेकोगैमी, या फिर अपने कह सकते हैं सेल पोलिनेशन के सेम फिजिकल वेरिएशन इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होती है हाईलाइन मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं एंथर को अराउंड किए होते हैं, गिरे हुए होते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं हेरेकोगैमी बोलते हैं। इसमें कुछ मेंबर की अपने बात करें तो क्या होते हैं पोलन और सेल पोलिनेशन जो होती है उसमें क्या होता है डिफरेंस पाया जाता है, जिससे अल्फा जो अपने कह सकते हैं बर्सी रिज का जो होता है इसमें इस प्रकार की कंडीशन जो होती है वो पाई जा सकती है, ठीक है। रिजिका में इसके अलावा क्या होते हैं स्टिग्मा जो होती है वो क्या है कवर्ड होती है, एक वैक्स जो फ्लैम होती है उसके द्वारा क्या होती है कवर पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है इसकी स्टिग्मा जो होती है वो क्या होती है उसको ग्राही अवस्था में नहीं आनी जाती, उस ब्रेक फिलामेंट जो फिलम्स होती है उसको ब्रेकन नहीं कर पाती, जिससे क्या है पोलन जो होते हैं उस पर जर्मिनेट नहीं होते। ये कंडीशन भी क्या करती है क्रॉस पोलिनेशन को क्या है बढ़ावा देती है। ये वैक्सी मेम्ब्रेन यानी अपने कह सकते हैं सीधा सीधा मतलब है कि जो एंथर है या फिर स्टिग्मा जो है उस पर क्या है अगर कोई वैक्स नाम का या फिर अपने कह सकते हैं वैक्सीन लेयर्स पाई जाती है उस पर, जिससे क्या होगा या तो एंथर जो होगा वो क्या होगा
पुटित नहीं हो पाएगा परिपक्व होने के बाद ही, या फिर क्या होगा उसमें किसी न किसी प्रकार या उसकी स्टिग्मा जो होगी वो क्या होगी पूरी ग्राही अवस्था में नहीं आ पाएगी, जिससे क्या है उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या है इससे बढ़ावा मिलेगा। इसका क्या है जैसे अपने बात कर रहे थे, इस वैक्सी मेम्ब्रेन्स को ब्रोकन कौन करती है, हनी बीन्स जो होती है वो क्या करती है उसको तोड़ देती है और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या है बढ़ावा देती है। इसके बाद है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी में क्या होता है कि पोलन जो होते हैं वो फ्लावर से फर्टिलाइज नहीं हो पाते, यानी सेम फ्लावर है उससे फर्टिलाइज नहीं होकर दूसरे फ्लावर के साथ क्या है फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। इसमें भी क्या होती है जो अपने कह सकते हैं हिट्रोस्टाइली वो काम आती है, यानी सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी में हिट्रोस्टाइली जो होगी, अगर हिट्रोस्टाइली होगी तो क्या है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, और सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी पाई जाएगी तो क्या है क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद है मेल स्टेरिलिटी, यानी मेल जो है वो क्या है स्टाइल नहीं है, बद्य प्रकार के अगर मेल है, पोलन जो है पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते तो वो कौन सी होगी, उसमें भी क्या है क्रॉस पॉलिनेशन को क्या है बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होती है पार्टिकुलरली अपने देख सकते हैं कि हाइब्रिड जो सीड प्रोडक्शन टेक्निक है उसमें क्या है सेल्फ मेल स्टेरिलिटी है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दे सके या हाइब्रिड सीड जो है उसकी प्रोसेस कर सके। अब है ओलोजेनस स्पीसीज, यानी ओलोजेनस एक जैसे जो गैमीट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ओलोगैमस स्पीसीज। ओलोगैमस में सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप की कौन कौन सी है, जैसे क्रोन्स हो गई, पार्लमेंट्स हो गई, रे हो गई, अल्फा हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है, सनफ्लावर, शुगर बीट, ये जो सारी क्रॉप हो गई, पपाया हो गई, ये सारे के सारे कौन से हो गए सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप में। वेजिटेटिव प्रोपेगेट की बात करें शुगर कैन, कॉफ़ी, ठीक है, टी, एप्पल, ये इसमें क्या हो गई ओलोगैमस स्पीसीज हो गई। और आफ्टर ओपन प्रकार के ओलोगैमस स्पीसीज अगर अपने देखें तो क्या है सोरगम, कॉटन, ट्राइकलस, पिजन टी और तंबाकू जो है वो कौन सी है ओपन ओलोगैमस स्पीसीज के नाम से जानी जाती है। अब है हाइब्रिड जो प्रोडक्शन है क्रॉसिंग, जनरली अपने कह सकते हैं पेरेंट्स की अलग अलग पेरेंट्स, यानी मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल जो फ्लावर होगा वो अलग होगा, दोनों का आपस में क्या करवाएंगे क्रॉस करवाएंगे, जिससे अपने को क्या है एक नई स्पीसीज मिलेगी, जिससे क्या है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दे सके। पोलन जो है वो क्या है मेल पेरेंट्स से क्या है अपने कलेक्ट करेंगे, पोलिनेटेड फर्टिलाइजेशन करेंगे, इससे क्या है फूड सीड का एक सेट बनाएंगे फीमेल में, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो किसमें की जाती है F1 हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बनाते हैं उस टाइम उसमें की जाती है। उसके बाद दोनों की क्या है दोनों पेरेंट्स की आपस में क्रॉसिंग करवा दी जाती है। क्रॉसिंग प्रोसेस से क्या होगा एक हिट्रोसिस, यानी हिट्रोसिस का मतलब क्या है दोनों के अलग अलग करैक्टर होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, और S2 पर जो इसकी जनरेशन आएगी तब क्या होंगे ये दोनों करैक्टर जो है वो बाहर उभर कर आएंगे और अपने को पता लग जाएगी कौन कौन से क्रॉप में कौन कौन से करैक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। अब डिफरेंट प्रकार के जो क्रॉस पोलिनेशन है वो भी क्या है पोलिनेटेड क्रॉप पे क्या है पोलिनेशन पे क्या है डिपेंड करते हैं। अब क्या है कि अपनी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से मेथड जो होते हैं वो लागू होते हैं। 3 मेथड होते हैं जैसे A लाइन, AP लाइन और R लाइन, ठीक है। इन तीनों मेथड का क्या है अपने कौन कौन से क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो पेरेंट लाइन, 3 लाइन, थर्ड लाइन प्रोसेस जो होती है वो इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में की जाती है जो निम्न है। जैसे A लाइन, A लाइन में क्या होती है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लाइन का यूज किया जाता है एज ए फीमेल पेरेंट्स, यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लाइन को यूज करते हैं किसमें एज ए फीमेल पेरेंट्स में, जिससे क्या है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन अपने बना सके। इसमें मेंटेन रखा जाता है क्रॉसिंग का A लाइन और B लाइन। B लाइन क्या होती है मेंटेनर लाइन जो होती है, मेंटेन के लाइन जो होती है वो कौन सी होती है B लाइन पाई जाती है। दोनों को क्या है आइसोजेनिक या फिर हमने कह सकते हैं होमोजेनस जो ग्राही अवस्था होती है या फिर अपने कह सकते हैं अप्रवाही न्यूक्लियस जो जीन होते हैं उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है जिससे मेल स्टेरिलिटी है उसको बढ़ावा मिलता है और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी S लाइन जो है वो उसमें मिल जाती है। और A लाइन और फर्टाइल F का क्या है आपस में क्रॉस कराकर ये क्या है मेंटेन रखती है B लाइन को। सीधा सा मतलब है A लाइन में क्या किया जाता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लाइन जो है उसको यूज किया जाता है एज ए फीमेल पेरेंट्स के रूप में, उनका क्या है आपस में क्रॉस करवाया जाता है जिससे क्या है एक अपने पास आइसोजेनिक जीन जो है वो मिल जाएगा जो होमोजाइगस अप्रभावी होगा। यानी होमोजाइगस अप्रभावी का मतलब क्या है दोनों एक समान, यानी मान लो AA है, AA क्या है एक प्रकार के होमोजाइगस अप्रभावी जीन जो वाले न्यूक्लियस है वो अपने पास मिल जाएंगे
उसका फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी से क्रॉस करवाएंगे, या फिर साइटोप्लाज्मिक से क्रॉस करवाएंगे, या फिर ए का बी से क्रॉस करवाएंगे तो अपने पास क्या है, उससे प्रभावी लक्षण या डोमिनेट करैक्टर भी अपने को मिल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ए लाइन और बी लाइन। ए लाइन को बोलते हैं MS और दूसरा इनका दोनों का कलर डिफरेंस किया गया, दोनों को अपने क्रॉस करवा के क्या बनाएंगे, एक नई स्पीसीज जो है उसको ग्रो करवाएंगे। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी ए लाइन होगी, दोनों का आपस में क्रॉस करवाने से। दूसरी जो है वो है बी लाइन। बी लाइन में क्या होती है, आइसोजेनिक टू ए लाइन एंड इज यूज एज पोलन पेरेंट्स टू मेंटेन मेल स्टेरिलिटी इन ए लाइन। इसमें क्या किया जाता है, आइसोजेनिक का यूज किया जाता है ए लाइन में, ठीक है, और पोलन पेरेंट्स जो है वो मेंटेन रखते हैं मेल स्टेरिलिटी को ए लाइन में, यानी ए लाइन का यूज किया जाता है, कौन सी, आइसोजेनिक ए लाइन का यूज किया जाता है, और वो ए लाइन है वो क्या करती है, मेल स्टेरिलिटी को क्या है, मेंटेन करके रखती है, जिससे क्या होगा, अपने पास एक आइसोलेटेड अपने कह सकते हैं प्लांट जो होगा वो ग्रो होगा। और ये क्या है, राइस की कुछ वेराइटियों में यूज किया गया, ज़्यादातर वेराइटियों में इसी का यूज किया गया है, और इसमें क्या होती है, दूरी जो होती है 5 मीटर की रखी जाती है। इसके बाद है आर लाइन, लास्ट जो है अपना आर लाइन क्या होता है, इसमें फर्टिलिटी रिस्टोर जो होते हैं पॉलिनेटर के रूप में यूज किया जाता है, यानी जो इसको बढ़ावा देने वाले होते हैं, प्रमोटर जो होते हैं, उनको इसमें यूज किया जाता है। इसके द्वारा क्या है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो होती है वो काफ़ी अपनी कह सकते हैं ए लाइन के समान ही, ए लाइन यानी पहले क्या करेंगे, ए लाइन को ग्रो करवाएंगे, फिर क्या है आर लाइन को ग्रो करवाएंगे, फिर क्या है ए और आर लाइन दोनों का क्रॉस करवा देंगे, जिससे अपने पास क्या है एक अच्छी किस्म की हाइब्रिड सीड जो होगी वो अपने पास आ जाएगी। और ये मेथड जो है वो भी क्या है, राइस की बहुत सारी वेराइटियों में यूज़ किया गया है, और इसमें आइसोलेशन कितना रखा गया है, दूरी कितनी रखी है, 5 मीटर की रखी जाती है, यानी ए और आर लाइन के बीच की दूरी जो होती है वो 5 मीटर की रखी जाती है। जैसे रिस्टोटर जीन और डी लाइन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, और ये रिस्टोटर और ये बी लाइन बन गए, इनका आपस में क्रॉस करवाने से क्या है, अपने पास एक नई वेराइटी, अब ए लाइन का और रिस्टोटर का क्रॉस करवा दिया, और एक हाइब्रिड अपने कह सकते हैं जो जीनस है वो अपने पास मिल जाएगा। तो ये हो गई इसकी प्रोसेस, किस प्रकार से क्रॉस करवाया जाता है। अब इनका दोबारा से देखें तो क्या है, पहले इनको चेक किया जाता है, रिस्टोटर जीन बनाया जाता है, और जो अपने पास पहले से क्रॉस करवाए हुए हाइब्रिड और ए लाइन, इनका फिर आपस में क्रॉस करवाया जाता है, और बी लाइन का फिर इनसे क्रॉस करवा के क्या है, एक अपने उन्नत नस्ल की जो हाइब्रिड जो सीड है वो क्या है, इससे ले सकते हैं। अब है इसकी गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट का मतलब क्या है, गैमेटो को आपस में केमिकल स्ट्रक्चर के द्वारा, यानी कोई केमिकल जो है उनका छिड़काव करके क्या है, अपने इनमें हाइब्रिड यानी उसके पोलन जो है उनको नष्ट करके, या फिर क्या होंगे कोई भी जो लिक्विड के थ्रू क्या है पोलन जो है उस दूसरी स्टिग्मा पे डाल के क्या इनकी ग्रो करवाई जा सकती है। इसमें क्या किया जाता है, पहले एमेस्कुलेशन और पोलिनेशन जो है वो केमिकल स्प्रे के द्वारा क्या है, सीड जो पेरेंट्स है उससे क्या है स्ट्राइल किया जाता है, या फिर पोलन को किल किया जाता है केमिकल के द्वारा, या मेल गैमीट को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है केमिकल्स के द्वारा। और कौन कौन से केमिकल्स इसमें यूज किया जाता है, FW 450, मैंडोक, मैलिक हाइड्राइड या MHB से कह सकते हैं, और क्यूमेरिन जो है इसका इसमें यूज किया जाता है जो केमिकल है मेल स्टेरिलिटी के लिए। तो ये हो गए अपने मेथड हाइब्रिड लाइन के कौन कौन से यूज किए जाते हैं। अब अपने अलग अलग क्रॉप के बारे में कल बात करेंगे, यानी अगर अपने मान लो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करनी है तो कौन सा मेथड लागू करेंगे, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उनको में अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन अपने करनी है तो कौन सा मेथड लागू करेंगे। और वेजिटेटिव प्रोपेगेट जो क्रॉप है, वेजिटेटिव प्रोपेगेट जैसे आलू हो गया, ठीक है, तो उसमें अगर अपने को हाइब्रिड सीड चाहिए या हाइब्रिड जो वेराइटियाँ चाहिए तो कौन कौन से मेथड जो है वो लागू किए जाते हैं। तीनों मेथड है वो कौन कौन से, किस तरह से कौन कौन सी क्रॉप में लागू किए जाते हैं, इनकी दूरी कितनी रखी जाती है, इनका आइसोलेशन मेथड कौन सा है, वो उसके बारे में अपने कल बात करेंगे। थैंक यू।